यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से जुड़े हुए, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे और पलामू जिले की हुसैनाबाद सीट पर प्रचार करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने जेएमएम पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह जेएमएम ने यहां 5 साल शासन किया, उसमें ना रोटी सुरक्षित, ना बेटी सुरक्षित और ना माटी सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि हुसैनाबाद को रामनगर बनना ही चाहिए। सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वह अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बचेंगे तो कटेंगे के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल ये बयान विपक्षी दलों के लिए चुनावी माहौल में मुसीबत का सबब भी बनता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और एक ऐसा बयान दे दिया जिससे और भी ज्यादा विवाद पैदा हो गया। खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में बिना सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं है और गेरुआ कपड़े पहनकर बटोगे तो कटोगे जैसा बयान देते हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर सियासी संग्राम। योगी के नारे से हिल गया समूचा विपक्ष। बंटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बढ़ाई टेंशन। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 26 अगस्त 2024 को यूपी के आगरा में योगी आदित्यनाथ का ये वही बयान है जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने समूचे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समर में भी योगी के इस बयान का प्रयोग किया जा रहा है और बटोगे तो कटोगे का ये बयान इतना ज्यादा चर्चित हो चुका है कि विपक्षी दलों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करना पड़ा और वो भी उनके वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व पर निशाना बनाया गया। ये कह रहा हूं इनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। उधर बीजेपी के खेमे में खड़गे का बयान एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का बहाना बन गया है और बीजेपी किसी भी हाल में इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि भगवा कपड़े पर दिए गए बयान को साधु संतों के अपमान से जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस को बांटने वाली सियासत करने का सूत्रधार बताया जा रहा है।
देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, ये उचित नहीं है। लेकिन खड़गे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? इधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन किया है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी योगी को नसीहत दी है। तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है, और वो भी एक साधु सन्यासी हैं, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। इस बीच धार्मिक नेता तौकीर रजा ने जयपुर के एक जलसे में मुस्लिमों से अपील की कि वो अलग अलग जलसे न करें और एक होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। तौकीर रजा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम अगर एक होकर सड़कों पर आ जाएं तो रूह कांप जाएगी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में दिखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौसम चुनावी है तो इस तरह के बयान आते रहेंगे और योगी के बंटोगे तो कटोगे बयान का तोड़ निकालने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लगातार अपने दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा रही है, नए नए नारे निकाल रही है। लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी का कोई नारा इसके जवाब में हिट नहीं हो पाया है। ताजा पोस्टर लगाया गया और इसमें बजरंगबली तक की एंट्री करा दी गई। वहीं बीएसपी भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही है और वो भी अपने दफ्तर के बाहर बंटोगे